आज हमारे हाथ में बाइबल है, आज हमारे साथ परमेश्वर का आत्मा है, आज हमारे साथ परमेश्वर के लोग हैं, आज हमारे साथ मीडिया है, सोशल मीडिया है, टेलीविज़न की सेवकाएं हैं, प्रचार करते हुए लोग हैं, सतावट में पड़ के बचे हुए लोग हैं, हमारे साथ में इतिहास है, आगे के लोगों ने कैसे कैसे प्रभु के लिए काम किया, चेलों का बलिदान, यीशु का बलिदान की कहानी हमारे हाथ में है, जिसके द्वारा हम विश्वास को मजबूत कर सकते हैं, विश्वास में बढ़ सकते हैं, हम विश्वास कर सकते हैं। लेकिन नूह के हाथ में क्या था? कुछ भी नहीं था। न तो यीशु, न तो चेले, न तो गवाही, न तो बाइबल का वचन, न तो उसके हाथ में कोई कुछ नहीं। उस अवस्था में भी जब परमेश्वर ने उसको मौखिक वचन बोला, लिखित वचन नहीं, लिख के नहीं दिया था प्रभु ने, मुख से बोला, हे नूह अब मैं जल प्रलय भेजने वाला हूं। और वही बोला हुआ वचन नूह के लिए सिर्फ वही था विश्वास का। जय मसीह सभी को। उत्पत्ति 6:8, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। तो आज का विषय क्या है? परंतु नूह परमेश्वर के नजर में आया। तो परमेश्वर इतने सारे मनुष्य के भीड़ में परमेश्वर का नजर, परमेश्वर की दृष्टि नूह के ऊपर में जाके टिकता है। तो क्यों? नूह ही क्यों? और इतने सारे पृथ्वी पर इतने सारे लोग थे, तो नूह के ऊपर में क्यों परमेश्वर का नजर आया? परमेश्वर का नजर नूह के ऊपर में क्यों पड़ी? इसके विषय में हम सीखेंगे और अपने जीवन में हम उसको लागू करने का और उसके विषय में सीखने का हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर पहले हम लोग एक दो वचन को पढ़ेंगे नूह के समय के विषय में। तो मेरे साथ में आप खोल दीजिए उत्पत्ति का पुस्तक 6:5, उत्पत्ति 6:11-12, मत्ती 24:38 और दूसरा पत्रस 2:5। तो हम लोग ध्यान से सुनेंगे ये 4 खंड को। ठीक है? ये 4 खंड हमको बताता है कि नूह जिस समय में जी रहा था ना, नूह जिस संसार में जी रहा था, जिन लोगों के बीच में, जिन समाज में, जो गांव में, जो शहर में, जो संसार में वो जी रहा था, उस वक्त का मनुष्य कैसा था उसको हम लोग देखेंगे। पहले निरंतर बुराई पर चलने वाले लोग थे उस समय के लोग, और उस समय जो लोग थे वो लोग का बुराई का जो कार्य है, जो उपद्रव का कार्य था, वो बहुत ही बढ़ गई है। उस समय के लोग बुराई के रास्ते पर चलने वाले लोग थे, अच्छाई के रास्ते पर नहीं। तो ये परमेश्वर का जो मैं संसार को नष्ट करने वाला हूँ, सारा पृथ्वी को नाश करने वाला हूँ, ये परमेश्वर का अंतिम निर्णय, अंतिम चुनाव, अंतिम विकल्प था। अब ये अंतिम जो है, क्योंकि इतने सारे लोग बुराई के रास्ते पर चलने के लिए शुरू किया, इतने सारे बर्बादी के रास्ते पर चलने को शुरू किया, तो परमेश्वर ने अब क्या निर्णय किया? अब मैं इस संसार को मैं खत्म कर दूंगा। परमेश्वर की दृष्टि में पृथ्वी के लोग बिगड़ गए थे, उपद्रव से भर गए थे, बस सब बिगड़ गए और सब लोग अपना अपना इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए शुरू किया उस वक्त, है ना? सब लोग अपना अपना इच्छा जैसा, कोई किसी का सुनता नहीं सुनता रहा, न तो माता पिता बच्चे का बात सुनता रहा, न तो कोई किसी टीचर का बात कोई बच्चे लोग सुनता रहा। मतलब अपना अपना मर्जी से जैसा इच्छा लगा, जैसा खुशी किया, वैसा अपना जीवन जीने वाला। उस समय के लोग इस प्रकार के लोग थे। उस समय खाते पीते, है ना, एकदम ब्याह शादी, मतलब अपने अपने मस्त रहने वाले लोग, एकदम मौज मस्ती में, और अपने जो कार्य, अपने जिम्मेवारी, जो कर्तव्य है वो करने चाहिए। लेकिन ये लोग क्या, उसको एक गलत प्रकार से हमेशा अपने में मस्त रहने वाले, भक्तिहीन संसार। कैसे संसार? भक्तिहीन मतलब ईश्वर के बातों को, उस बातों से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो 4 खंड इस क्या दिखाता है कि उस समय जिस समय में नूह जी रहा था, जिस समय में नूह जी रहा था, उस समय का संसार अच्छा नहीं था।
उस समय के संसार के लोग बिगड़े हुए थे। उस समय के संसार के लोग अपने मन मुताबिक, अपने इच्छा से, अपनी मर्जी के अनुसार चलने वाले लोग थे, अपने आप में मस्त रहने वाला है, इस प्रकार के बिगड़े हुए लोग उस समय में थे, है ना। लेकिन उत्पत्ति 6:9, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। तो परमेश्वर का नूह के ऊपर में जाके, इतनी बुरी व्यक्तियों के बीच में नूह के ऊपर में जाके टिकना, परमेश्वर का नज़र उतने बुरे, उतने एक खराब संसार के बीच में, खराब लोगों के बीच में नूह को चुनना, नूह के ऊपर में अपने अनुग्रह दृष्टि को रखना, इसका कारण क्या है? नूह धर्मी, और क्या है यहाँ पर बताया गया है, नूह धर्मी और खराई से चलने वाला, अपने समय के लोगों में ईमानदार, और तीसरी बात परमेश्वर के साथ चलने वाला। तो नूह धर्मी और खरा मतलब ईमानदार। देखिए पहली बात जो है वो है नूह का अलगावपना। नूह ऐसे संसार में जीते हुए भी, ऐसे लोगों के बीच में रहते हुए भी, नूह ऐसे बर्बादी से भरे हुए संसार में रहते हुए भी, इतने बिगड़े हुए समाज में रहते हुए भी, नूह ने अपने को अलग करके रखा था। वो कभी उनके समान अईमानदार, है ना, विरोध के रास्ते पर, विद्रोह के रास्ते पर, बुराई के रास्ते पर, मौज मस्ती के रास्ते पर, भक्तिहीन के रास्ते पर सैकड़ों लोग चलने वाले, उसका पड़ोसी, उसका आगे, उसका पीछे, उसके गांव के लोग, उसके शहर के लोग, उसके संसार के लोग। लेकिन उस अवस्था में भी नूह ने क्या किया? खुद को बचा के रखा, उन सारे लोगों से खुद को अलग रखा। ये पहला कारण है परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर में जाके टिकने का पहला कारण क्या है? नूह ने इतनी बुराई के बीच में भी, इतने बिगड़े हुए व्यक्तियों के बीच में भी खुद को मैं परमेश्वर का मैं बेटा हूँ बोल के उन्होंने खुद को अलग रखा। अभी आप, मैंने तभी कपड़ों को उदाहरण दिया, जब आप जाते हैं कोई कपड़ों को देखते हैं अवश्य उसमें कुछ होता है, कुछ वहाँ पर आपको दिखाई देता है, तब जाके आपको पसंद आता है। तो परमेश्वर ने नूह को सबसे पहले उसका जो नज़र उसके ऊपर में पड़ने का पहला कारण क्या है? नूह ने उतनी सारी बुराई लोगों के बीच में भी खुद को अलग रखा था। हालेलुया, खुद को बचा के रखा था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसके ऊपर में अपना अनुग्रह का दृष्टि रखा, खुद को उसमें शामिल नहीं किया। आजकल हमारे चर्च में, हमारे कलीसियाओं में हमारे विश्वासी जब तक चर्च में है ठीक है, जब तक सेवा में है ठीक है, लेकिन जब ही वो संगति से दूर हो जाए, जब चर्च के लोग साथ में न हो और दो लोग उसके अन्य जाति मित्र हो, उसके जैसे ही वो बन जाते हैं, उसके जैसे बोलने लगते हैं, उसके जैसे हंसने लगते हैं, उसके जैसे गाना सुनने लगते हैं, उसके जैसे करने लगते हैं, उसके जैसे चलने लगते हैं, उसके जैसे पहनने लगते हैं, है ना। लेकिन नूह ने उतने सारे लोगों के बीच में भी जो परमेश्वर के विरुद्ध में चलते थे, जो परमेश्वर के क्या है, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते थे, बुराई के रास्ते पर अपना मर्जी से चलने वाले लोग बीच में भी खुद को बचा के रखा। इसीलिए परमेश्वर ने नूह के द्वारा, हालेलुया, नूह के द्वारा, नूह के एक सच्चे, एक अच्छे राह पर चलने के कारण, नूह के कारण उसके परिवार ने भी उद्धार पाया। हालेलुया, उसका परिवार ने भी उसमें अपना जान नहीं देना पड़ा। अगर परिवार का एक व्यक्ति नेक राह पर चले, सच्ची राह पर चले, तो आपके विश्वास के द्वारा दूसरे लोग भी बच जाते हैं।
तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उधार पाएगा। पहली बात अलगपन। 2 कोरिन्थी 6 अध्याय 14, 15 और 17। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। 17 वचन। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियाँ होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आमीन, हालेलुया। फिलिप्पी के पत्री 2 अध्याय 15 वचन। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। ये वचन पिछले बार मैंने मूसा के विषय में भी प्रचार किया था। टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर का वचन लेकर हम जलते हुए दीपकों के समान हमको दिखाई देनी चाहिए। टेढ़े और हठीले के बीच नूह परमेश्वर का वचन जो उसने सुना उसको लेके वो क्या हुआ, वो अडिग रहा, स्थिर रहा, खुद को उसके साथ में मिलाया नहीं, खुद को उसके रास्ते पर, उन लोगों के रास्ते पर नहीं, लेकिन जो परमेश्वर के रास्ते पर है उसमें वो चलने के लिए नहीं छोड़ा, इसलिए वो अलग रहा। इसलिए क्या, पहला कारण परमेश्वर का नज़र उसके ऊपर में पड़ा। हालेलुया। अगर इस प्रकार का जिंदगी हम जीते हैं तो परमेश्वर का नज़र हमारे ऊपर में बना रहता है। दूसरा कारण परमेश्वर का नज़र नूह के ऊपर में, दूसरा कारण जो है वो है विश्वास। विश्वास के विषय में पिछले बार में मैंने कई बार प्रचार किया, हम लोग प्रचार करते हैं, लेकिन हम जो आज विश्वास किए हैं और नूह ने जो विश्वास किया ना, ये बहुत फर्क है। भले ही विश्वास एक है, लेकिन विश्वास करने वाला व्यक्ति जो है वो बहुत फर्क है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इब्रानी की पत्री 11वां 7 वचन में क्या कहता है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हालेलुया। विश्वास प्रियो, आज हमारे लिए विश्वास करने का बहुत आधार है, बहुत सारे माध्यम है। आज हमारे लिए विश्वास करने के लिए हमारे हाथ में परमेश्वर का वचन है। आज हमें विश्वास करने के लिए परमेश्वर का भवन है। आज हमें विश्वास करने के लिए परमेश्वर के लोगों के साक्षी है। आज हमें विश्वास करने के लिए इंटरनेट है। आज हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया है। आज हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए टीवी पर वचन प्रचार किया जाता है। आज हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए कई सारे लोगों की ज़िंदगी में आए सतावट के द्वारा बचे हुए जो बातें हैं सबूत के तौर पर, वो हमारे विश्वास को बढ़ाता है। हम उसके द्वारा विश्वास कर सकते हैं। आज हमारे हाथ में विश्वास प्रार्थना का प्रत्युत्तर पाए हुए लोगों के साक्षी के द्वारा हमारा विश्वास जो है बढ़ सकता है। हमारा विश्वास करने का माध्यम बहुत है। लेकिन पता है, नूह के हाथ में कुछ नहीं था। नूह के हाथ में परमेश्वर के बोले हुए वचन के सिवाय न तो उसके पास में बाइबल था, न तो उसके पास में, उसके आगे उसके साथ में चलने वाला कोई विश्वासी था, न तो उसके सामने में कोई मैंने प्रार्थना किया था, मेरा प्रार्थना का प्रत्युत्तर दिया बोल के गवाही देने वाला कोई था। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज हमारे हाथ में बाइबल है। आज हमारे साथ परमेश्वर का आत्मा है। आज हमारे साथ परमेश्वर के लोग हैं। आज हमारे साथ मीडिया है, सोशल मीडिया है, टेलीविज़न की सेवकाएं हैं, प्रचार करते हुए लोग हैं, सतावट में पड़ के बचे हुए लोग हैं। हमारे साथ में इतिहास है, आज्ञा के लोगों ने कैसे कैसे प्रभु के लिए काम किया, चेलों का बलिदान, यीशु का बलिदान की कहानी हमारे हाथ में है, जिसके द्वारा हम विश्वास को मजबूत कर सकते हैं, विश्वास में बढ़ सकते हैं, हम विश्वास कर सकते हैं। लेकिन नूह के हाथ में क्या था? कुछ भी नहीं था। न तो यीशु, न तो चेले,
न तो गवाही, न तो बाइबल का वचन, न तो उसके हाथ में कोई कुछ नहीं। उस अवस्था में भी जब परमेश्वर ने उसको मौखिक वचन बोला, लिखित वचन नहीं, लिख के नहीं दिया था प्रभु ने, मुख से बोला, हे नूह अब मैं जल प्रलय भेजने वाला हूं। और वही बोला हुआ वचन नूह के लिए सिर्फ वही था विश्वास करने का आधार। आज हमारे साथ में 50 आधार है जिसके जरिए हम विश्वास कर सकते हैं, लेकिन नूह के लिए क्या था? कुछ नहीं था। एक ही बात था, वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता, बस। और नूह ने क्या किया? उस वचन को सुन के, वो भी कैसा वचन? वो भी कैसा वचन जो उसने कभी पहले देखा भी नहीं था। बारिश हुआ नहीं था, उस समय में बारिश होता नहीं था। विश्वास कैसे करने के लिए लगाया परमेश्वर ने? उस वैसे बातों पर विश्वास करने के लिए बोला। एक तो कुछ लिखित बात नहीं, कुछ उसके लिए विश्वास करने का दूसरा आधार है ये नहीं, और वो भी कैसे विषय पर जो उसने कभी देखा ही नहीं है। आज हम लोगों को एक विषय दिया है प्रभु ने। कैसा विषय? आकाश से परमेश्वर के पुत्र यीशु आ रहा है। हालेलुया। अभी तक हुआ है ये? कभी नहीं हुआ है। ये कभी हमने देखा नहीं है। ऐसी बात पर विश्वास करने के लिए प्रभु आज को हमको बोलता है, इसलिए लोग ठोकर खाते हैं। कभी ऐसा हुआ है क्या? इसीलिए तो आज सुसमाचार में क्या बोला? चिन्ह मांगता है ना, आकाश से हमको चिन्ह दो। हम लोग को चिन्ह चाहिए, सबूत चाहिए, प्रमाण चाहिए, तब हमारा विश्वास बढ़ता है ना। प्रभु में आया, प्रभु में विश्वास किया, जिस चीज़ को सोच के आया वो चीज़ नहीं मिला, प्रभु से दूर हो गया, है ना। प्रभु में आता है, छोटी छोटी बातों को लेकर पूरा नहीं होता है तो मेरा प्रार्थना सुनवाई नहीं हुआ, प्रभु को छोड़ देता है। ऐसा भी होता है। कैसे वो प्रभु को अपना जीवन में अनुभव कर पाएगा, है ना। यहां पर विश्वास जो है नूह ने जो किया, उसके साथ में परमेश्वर का वचन के सिवाय विश्वास करने का आधार कुछ भी नहीं था। कभी देखा भी नहीं कि पानी आने वाला है ऊपर से, कभी हुआ नहीं है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया? वचन में लिखता है, लेकिन नूह ने विश्वास किया। यह है दूसरा कारण। इसके बावजूद भी कोई माध्यम नहीं, कभी देखा नहीं है, सिर्फ परमेश्वर ने बोल दिया मैं बारिश भेजने वाला है, उस बात के आधार पर नूह ने क्या किया? उस बात पर प्रभु में विश्वास किया। और एक बात है, सच्चा विश्वास सिर्फ मुंह से और दिमाग से खाली काम नहीं करता है, लेकिन वो अपना शरीर से भी काम करता है। उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के साथ साथ उन्होंने क्या किया? उस विश्वास को उन्होंने काम में दिखाया, जहाज बनाकर। हालेलुया। उस विश्वास को, जो मैंने परमेश्वर के कहे हुए वचन को मैंने विश्वास किया, इस विश्वास को उन्होंने सिर्फ मुंह से और दिमाग से खाली स्वीकार नहीं किया, परंतु जहाज बनाकर उस विश्वास को काम में दिखाया लोगों को। इसलिए परमेश्वर ने देखा कि नूह एक विश्वास में जीने वाला व्यक्ति था, विश्वास करने वाला, सिर्फ मौखिक रूप में नहीं, सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं, परंतु विश्वास को काम में दिखाने वाला व्यक्ति था। हमारे विश्वास को आज हम कैसे दिखाते हैं? आपने जो विश्वास किया है, मैंने जो विश्वास किया है, उस विश्वास को हम कैसे दिखाते हैं? लोगों के सम्मुख में क्या हमारा विश्वास हम दिखा पा रहे हैं? जो हम सुनते हैं, जो विश्वास करते हैं, हमें हमारे विश्वास को हमें लोगों के सम्मुख जो हम करते हैं हमें दिखानी चाहिए। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय का 13 से लेकर 7 अध्याय का 5 पद तक पढ़ते हैं तो इसके विषय में हमको मिलता है कि कैसे नूह ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए जहाज को बनाया और अंत में उन्होंने परमेश्वर के आशीष उनको मिला। अंतिम तीसरी बात, नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। इस बात से क्या दिखाता है? नूह जो है एक आराधना करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के संगति में रहने वाला व्यक्ति था। तीसरा बात,
परमेश्वर का नज़र नूह के ऊपर में पड़ने का तीसरा कारण है क्योंकि नूह परमेश्वर के संगति में रहता था। गीत गाने से खाली नहीं होता है ना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। गीत गाना चाहिए, अच्छी बात है। गीत से हमको हौसला मिलता है, उत्साह मिलता है। नूह उस समय के लोग कैसे समय ने आपको बताया ना, उस समय के लोग कैसे थे। अब इस समय के लोगों से भी बुरा लोग थे उस वक्त में, लेकिन उस समय में भी उतने विरोध के बीच में, उतने बाधाएं के बीच में भी, उतने बुराइयों के बीच में भी नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, मतलब परमेश्वर के संगति में रहता था। तीसरा कारण, नूह का ऊपर में परमेश्वर का नजर पड़ने का तीसरा कारण क्या है? नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, परमेश्वर के संगति में रहता, वो संगति में रहा करता था, है ना। लेकिन हम दूसरे लोगों के लिए हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। कोई बात आ गई, कुछ काम आ गए, यद्यपि हम उसको दूसरे समय में भी हम कर सकते हैं, लेकिन बस उसके लिए हम परमेश्वर के सेवकाई को, परमेश्वर के संगति को, परमेश्वर के साथ चलने वाले बातों को हम छोड़ देते हैं। तो तीसरा कारण क्या है? नूह के ऊपर में परमेश्वर का नजर पड़ने का तीसरा कारण है वह परमेश्वर के साथ में चलता रहा। पहला कोरिन्थी 1:9, हमको यीशु की संगति में रहने के लिए, उसके साथ चलने के लिए आज के ज़माने में, आज के समय में आपको और मुझे यीशु के साथ में चलने के लिए हमारा बुलाहट है। यीशु के संगति में रहने के लिए हमारा बुलाहट है। लेकिन हम आज कल्पना करें, आज हम सोचें कि आज हम किसके संगति में हैं, हम किसके संगति में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, हम किस संगति में ज़्यादा हम घूमने के लिए पसंद करते हैं, साथ में रहने के लिए पसंद करते हैं, है ना। तो प्रभु क्या है? प्रभु की संगति में रहना सबसे बड़ी बात है। उत्पत्ति के पुस्तक 8:20 पद में क्या लिखा है? वहाँ पर लिखा है कि जब नूह ने परमेश्वर का वचन सुन के जहाज को बनाया और बहुत बारिश हुआ, सब कुछ हुआ, पहाड़ तक डूब गया, सब कुछ हुआ, सब खत्म, बर्बाद। सिर्फ जहाज के अंदर में जो 8 लोग थे और जो पशु प्राणी थे वही बचा है। संसार के सारे खत्म हो गए, पशु प्राणी मनुष्य जितने भी थे सब बर्बाद, खत्म हो गया। तो जब नूह जहाज से बाहर निकला, प्रभु ने जब बोला अब तो बाहर आ, तो परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला था उसको, अब नूह देख सब कुछ शांत हो गया है, जमीन भी अब सूखने लगा है, तू बाहर आ, और बाहर आने के बाद में वेदी बना, और वेदी बनाने के बाद में मेरे लिए बलिदान कर, मेरी आराधना कर, मुझसे प्रार्थना कर। ऐसा नहीं बोला था। सिर्फ प्रभु ने क्या बोला? बाहर आ। तो नूह जब जहाज से निकला तो उन्होंने ये नहीं देखा कहाँ क्या हुआ है, कहाँ क्या मिलेगा, कितना क्या है, कैसा क्या, उन्होंने नहीं देखा। लेकिन सबसे पहले निकलते ही वेदी बनाया, जिसके लिए परमेश्वर ने उसको नहीं कहा था। वेदी बनाकर परमेश्वर का आराधना करने लगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन। सबसे पहले उसको परमेश्वर का याद आया उसको। लेकिन हम लोग कैसे हैं? हम ज़्यादातर अपने ही विषय में सोचते हैं। इसीलिए इस स्वभाव का मनुष्य नूह होने के कारण इतने सारे लोगों के बीच में परमेश्वर का नज़र नूह के ऊपर में पड़ा, और नूह समेत उसके अन्य घर के सदस्य भी बच पाया। और आज इस कहानी के द्वारा आज हमको यही शिक्षा मिलता है। प्रियो, संसार अच्छा नहीं है। भले ही नूह के ज़माने का समान आज ना हो, लेकिन आज भी हमारा संसार कम नहीं है ना। बुराइयों के रास्ते पर अपना ज़िंदगी जीने वाले, अपने खुशी से चलने वाले, है ना, ठगबाज, ठगने वाले और अपमान करने वाले, मजाक करने वाले, मौज मस्ती में ज़िंदगी जीने, ऐसे लोग भरे पड़े हैं हमारे चारों ओर। लेकिन पत्रुस के वचन में, पत्रुस के पत्र में जैसे हम लोगों ने फिलिपी के पत्र में जैसे हम लोगों ने पढ़ा, फिलिपी के पत्र 2 अध्याय के 15 वचन में क्या? टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर का वचन लेकर तुम जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो। हमें वैसे होने चाहिए। इन लोगों के बीच में जलते हुए दीपक, परमेश्वर का वचन हमारे हर एक के घर में है, हमारे हृदय में हम सुनते हैं, हमको वैसा दिखाई देना चाहिए, ताकि जब इतने सारे भीड़ में प्रभु हमको देखे तो हमारे ऊपर भी परमेश्वर का नज़र पड़े और परमेश्वर के आशीष हमारे जीवन में आने पाए। सो प्रभु वचनों में आशीष दे।